नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आई हैव ए ड्रीम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी और उसका मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आई हैव ए ड्रीम का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है उस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2 और इस बुक का ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसका अर्थ होता है मेरा एक सपना है। और आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि द ऑथर इज ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पीपल टूवर्ड द पिटिबल कंडीशन ऑफ द नेग्रोज थ्रू हिज स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक अपने भाषण के माध्यम से लोगों का ध्यान निग्रो लोगों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ऑरेटर? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर? व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू? यानी पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान वक्ता है? आपके अनुसार एक महान वक्ता का क्या गुण होते हैं? मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने का आग्रह करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आंसर देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से कि मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ऑरेटर। कह रहा है कि इन माय ओपिनियन अ ग्रेट ऑरेटर इज वन हु कैन बिल्ड अप and sustain the interest of listener, keeps the audience spellbound and influence their mind in a positive way. Martin Luther King urged people to extend their support to the justified freedom struggle of the Negroes. इसका मतलब ये हुआ कि मार्टिन लूथर किंग एक महान वक्ता है। मेरे अनुसार एक महान वक्ता वह होता है जो श्रोताओं की रुचि बनाए रखे, उन्हें मंत्र मुग्ध कर दे और उनके मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। मार्टिन लूथर किंग ने लोगों से निग्रो जाति के न्यायोचित स्वतंत्रता संघर्ष में अपना समर्थन देने का आग्रह किया है। ठीक, तो भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इसका आंसर बड़े ही सटीक और सुंदर है। ठीक, तो इसका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए विद्यार्थी, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज देयर प्लेज, उनका संकल्प क्या है? तो इसका आंसर होगा कि देयर प्लेज इज टू मार्च टुगेदर टूवर्ड्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। दे प्लेज दैट they would be satisfied only when they get their lawful rights and freedom from oppression। इसका मतलब यह हुआ कि उनका संकल्प है कि वे सभी के लिए शांति और समृद्धि की दिशा में एक साथ आगे बढ़ेंगे। वे तभी संतुष्ट होंगे जब उनके वैध अधिकार और उत्पीड़न से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। यानी पूछ रहा है कि लेखक किन परीक्षाओं और क्लेशों की बात करता है। तो इसका आंसर होगा द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस रेफर टू डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स which they may have to bear in their struggle for freedom and will raising their voice against injustice and discrimination। इसका मतलब हुआ कि परीक्षाओं और क्लेशों से तात्पर्य उन कठिनाइयों और परेशानियों से है जो उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष में और अन्याय तथा भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाते समय सहन करनी पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू।
यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो क्या सत्य होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन इट शुड नॉट ओवरलुक द राइट्स ऑफ नेग्रोज। अमेरिका शुड प्रोहिबिट racial discrimination and give citizenship rights to the Negroes who are the natives of the country। इसका मतलब हुआ कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उसे निग्रो जाति के अधिकारों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को नस्लीय भेदभाव समाप्त करना चाहिए और निग्रो लोगों को नागरिक अधिकार देने चाहिए क्योंकि वे इस देश के मूल निवासी हैं। यहाँ पर क्या होगा? मूल निवासी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी। कह रहा है कि वे ईश्वर का धन्यवाद क्यों और कब करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि दे विल थैंक द ऑलमाइटी व्हेन द बेल्स ऑफ फ्रीडम रिंग एवरीवेयर इन द स्टेट, सिटी, टाउन एंड विलेज। The Negroes would be free from the bonds of slavery and enjoy equal citizenship rights। इसका अर्थ ये हुआ कि वे ईश्वर का धन्यवाद तब करेंगे जब स्वतंत्रता की घंटियां हर राज्य, शहर, कस्बे और गांव में बजेगी, जब निग्रो दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होकर समान नागरिक अधिकारों का आनंद लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड इलेबोरेट। यानी पूछ रहा है कि निग्रो का जीवन अभी भी अलगाव की बेड़ियों और भेदभाव की जंजीरों से दुखद रूप से अपंग है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि डिस्पाइट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नेग्रोज स्टिल फेस सेग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड आर डिनाइड सिविल राइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति प्रख्यापन के बावजूद निग्रो अभी भी अलगाव और भेदभाव झेल रहे हैं और उनके नागरिक अधिकारों से वंचित है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, मात्र 2 लाइन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट वुड बी फैटल फॉर द नेशन वाई। देश के लिए क्या घातक होगा और क्यों? तो इसका आंसर होगा कि इग्नोरिंग नेग्रोज स्ट्रगल would be fatal as it may lead to revolt and unrest। इसका मतलब ये हुआ कि नेग्रो लोगों के संघर्ष की अनदेखी देश के लिए घातक होगी क्योंकि यह विद्रोह और अशांति को जन्म दे सकती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट व्हाट वाज द ड्रीम हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ए ड्रीम अपीयर्स इम्पोर्टेंस। यानी कह रहा है कि सपना क्या था, आई हैव ए ड्रीम कितनी बार आया, महत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा कि द ड्रीम वाज एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। आई हैव ए ड्रीम अपीयर्स 9 टाइम्स emphasizing जस्टिस एंड फ्रीडम। सपना था नस्लीय भेदभाव समाप्त होना और सभी के लिए समानता। आई हैव ए ड्रीम 9 बार आया जो न्याय और स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर देता है। तो ये क्वेश्चन कितना हुआ? 10। आई हैव ए ड्रीम का ये मस्ट क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन है विद्यार्थी 10। ठीक, इस 10 क्वेश्चन को अपने अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और बारीकी से सारी चीज़ों को याद कर लेना है ताकि पेपर बढ़िया जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।